वन में एक पेड़ की खोए में कालू नामक कौवा का निवास था। कई वर्षों से वह आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह भोजन की तलाश में अपना खोया छोड़ निकला और एक हरे भरे मैदान में पहुंच गया। अरे कितनी अच्छी जगह है, चलो कुछ दिन तो यहीं पे रह लेता हूँ। कल्लू कौवा रोज पेट भरने के पश्चात वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी हरी कोपले खाकर कल्लू कौवा मोटा ताजा हो गया। उसे अपनी खोए की याद आने लगी। वापसी का मन बना, वह चल पड़ा। कल्लू की अनुपस्थिति में एक दिन सिगर को नामक खरगोश उस पेड़ पर आ गया और खाली खोया देखकर वहीं से मजे से रहने लगा। अपनी खोए में सिगर को का कब्जा देख कल्लू कौवा क्रोधित हुआ। चोर, तुम मेरे कुएं में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु सिगर को टस से मस न हुआ। वो रकड़ कर, तुम्हारा घर? कौन सा घर? ये मेरा घर है, चलो भागो यहाँ से। तुम्हारे जाने के बाद ये घर मेरा हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ। कल्लू कौवा बिल्कुल परेशान हो चुका था। उसे सिगरकों से लड़ाई में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा और वह बोला, हमें इस लड़ाई के निराकरण के लिए किसी तीसरे के पास जाना चाहिए। तीसरा हम दोनों के पक्ष की बात सुनकर जो निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। सिगर को मान गया और कहा, फिर ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। जंगली बिल्ली ने यह सब सुन लिया और वहां से चली गई। कल्लू कौवा और सिगर को किसी तीसरे की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़े। कल्लू और सिगर को खोज करते करते नदी किनारे पहुंच गए। कल्लू ने धर्म पाठ करते हुए एक बिल्ली को देखा और कहा, यह तो कोई धर्म गुरु ही जान पड़ती है, चलो हमें उसके पास ही जाना चाहिए। वे दोनों कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, कृपा हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्म गुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार है। जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। खंड बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य कर दूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरी शरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों में कल्लू कौवा और सिगर को विश्वास कर बैठे और अपने अपने पक्ष को बताने के लिए निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने सिगरको को पंजे में दबा लिया और कल्लू कौवा को अपने मुंह में डाल लिया। कुछ ही देर में दोनों को सटापट कर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने शत्रु पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करने चाहिए। बहुत समय की बात है, एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था और उसी बूढ़े के शेर का एक सेवक लोमड़ी था। वो बहुत ही चालाक था। एक दिन बूढ़ा शेर लोमड़ी से बोला, लोमड़ी लोमड़ी, जाओ मेरे लिए कोई भोजन का प्रबंध करो, किसी जानवर को बाला फुसला कर मेरे पास लाओ, फिर हम दोनों लोग उसे मिलकर खाएंगे। जाओ जल्दी जाओ। लोमड़ी बूढ़े शेर की बात सुनकर जंगल में चली जाती है शिकार के लिए। लोमड़ी जंगल में इधर उधर भटकती रही, उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिकार की तलाश में लोमड़ी भटकते भटकते जंगल के पास ही में एक गांव था। वहां पर उसने एक गधे को देखा। लोमड़ी ने देखा गधा आराम से हरा हरा घास खा रहा है। उसके मन में एक तरकीब सूझी और लोमड़ी बोला, और भांजे क्या हाल है? आजकल बहुत पतले हो गए हो, चारा ठीक से नहीं मिलता है क्या? मालिक तुमको खाना ठीक से नहीं देता क्या? भांजे बताओ क्या बात है? प्रणाम मामाश्री, क्या बताऊँ, आजकल मालिक मुझे बहुत मारता है और ऊपर से बहुत काम करवाता है, मुझे खाना भी बहुत। भांजे तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें हरी हरी घास मिलेगी और तुम वहाँ बहुत मजे से रहोगे। गधा लोमड़ी की बातों में आ जाता है और बहुत खुश हो जाता है। गधा लोमड़ी के पीछे पीछे उसके संग चलने लगता है और बूढ़ा शेर उसी जंगल में पीछे एक झाड़ी में छिपकर बैठा हुआ होता है। भांजे
जाओ उस झाड़ी के पास, तुमको हरी हरी घास मिलेगी चरने के लिए। गधे को नहीं मालूम कि झाड़ी के पीछे उसका काल बैठा हुआ गधा सीना तान कर जाता है और झाड़ी के पीछे बूढ़ा शेर बैठा हुआ होता है और उसको मार देता है और वे दोनों भरपेट भोजन करते हैं।